साल 2025 में पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर यानी आज से हो रही है। ये वो पावन समय है जब पूर्वजों को स्मरण कर श्राद्ध कर्म किए जाते हैं और माना जाता है कि इस दौरान हमारे पूर्वज धरती पर आकर हमें आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से होता है, जिसे पूर्णिमा श्राद्ध कहा जाता है। इस बार भाद्रपद पूर्णिमा श्राद्ध 7 सितंबर को होगा और उसके अगले दिन यानी 8 सितंबर सोमवार से प्रतिपदा श्राद्ध के साथ पितृपक्ष का पहला श्राद्ध शुरू होगा। 15 दिनों तक चलने वाले ये श्राद्ध 21 सितंबर अमावस्या तिथि को समाप्त होंगे। इस पूरे समय में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि ये काल केवल पितरों को समर्पित माना गया है। इस दौरान किए गए श्राद्ध और तर्पण से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक अगर घर में कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो उसे पितृपक्ष से पहले ही पूरी कर लेनी चाहिए। नए कपड़ों की खरीदारी भी इस पितृपक्ष के दौरान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष में ये अशुभ माना जाता है। वहीं ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक शुभ कार्यों और मांगलिक कार्यक्रमों को इस दौरान करने से मना किया जाता है। इसलिए कुछ भी ऐसा काम है तो उसे श्राद्ध के महीने से पहले ही कर लेना चाहिए। ये समय केवल हमारे पितरों की आत्मा की शांति और उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करने के लिए होता है। इसलिए इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति का प्रयास करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि क्यों पितृपक्ष में कोई शुभ काम नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष का समय पितृ ऋण चुकाने और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष में पितरों की आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं। ये समय उनकी तृप्ति और मोक्ष के लिए होता है। मांगलिक कार्यों का उत्सव और हर्षोल्लास पितरों को अशांति दे सकता है। पितृपक्ष को तामसिक काल माना जाता है, जो श्राद्ध, तर्पण और आत्म शुद्धि के लिए उपयुक्त है। मांगलिक कार्यों में पितरों की कृपा आवश्यक होती है। पितृपक्ष में श्राद्ध के बजाय शुभ कार्य किए जाएं तो पितर नाखुश हो जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष में मांगलिक कार्य करने से पितृदोष लग सकता है। पितृदोष से परिवार में अशांति, आर्थिक हानि या स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। पितृपक्ष साल का वो समय होता है जब हम पितरों का पूजन करते हैं और उनका पिंडदान करते हैं। ऐसे में ध्यान केवल उनकी सेवा में होना चाहिए। इसलिए इस दौरान कोई भी शुभ काम करने के लिए मना किया जाता है।